गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। आज अपन कक्षा 9 के लिए दो बैलों की कथा पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने प्रेमचंद के परिचय के बारे में जाना था। आज अपन दो बैलों की कथा के बारे में पढ़ेंगे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जानवर जितने भी हैं उसमें सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जो है गधा है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, किसी अगर अपन पहले आदमी होगा उसको पहले बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो वो बेवकूफ़ कहेंगे परले दर्जे को, तो उसे गधा कहते हैं। पहले अपन क्या कहते हैं उसको? गधा। गधा सचमुच बेवकूफ़ है। गधा क्या है? सचमुच बेवकूफ़ है। उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है। इसके जो वो सरल स्वभाव के कारण और उसका जो सही ढंग और सहिष्णुता से उसको एक पदवी दे दी है। इसका निश्चय नहीं किया जा सकता है कि गाय सींगे मारती है। अब इसका भी ये निश्चय नहीं किया जा सकता है कि गाय भी सींगे मारती है। कोई गाय जो है सींगे भी मारती हैं। ब्याही हुई गाय को अनाही सियानी का रूप धारण कर लेती है। अगर कोई गाय ब्याही हुई है तो सियानी शेरनी की रूप की तरह वो एकदम जो है खतरनाक हो जाती है। वो अपना सिंह रूप धारण कर लेती हैं, किसी को पास नहीं आने देती हैं। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। कुत्ता भी एक क्या है? बहुत गरीब जानवर है। लेकिन जब उसको क्रोध आता है तो वो भी बहुत भयंकर हो जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना है। गधा कभी क्रोध नहीं करता है, लेकिन उसको है जो सीधापन नहीं कह सकते हैं, उसको बेवकूफ़ की तरह उसको पदवी दी गई है। न देखा जितना चाहो गरीब को मारो। क्रोध करते नहीं सुना है। और जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो। गधे के सामने जो कैसी भी घास है सड़ी हुई डाल दो तो भी वो कुछ नहीं कहता है। उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। उसके चेहरे पर कभी भी जो है असंतोष नहीं दिखाई देता। वो अपने आप में मस्त रहता है। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता है। जब वैशाख महीना आता है, हिंदी महीना, तो उसके अंदर वो क्या कर लेता है? कुलेल, कीड़ा कर देता है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा है। पर हमने उसे कभी भी खुश गधे को नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक विषाद रूप से छाया रहता है। एक हमेशा दुख जैसा ही उसके ऊपर रहता, छाया जैसा रहता है। सुख दुख, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे हानि हो लाभ हो, उसको किसी प्रकार का उसको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। ऋषि मुनियों के जितने भी गुण हैं वे सभी उसके अंदर प्रकाष्ठा हैं, पहुँच गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। लेकिन आदमी उस गधे की तरह ही एक बेवकूफ़ समझता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा है। सद्गुणों का जो इतना आदर है अपने कि कभी नहीं देखा है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। आज के जीवन में जो है सीधापन है वो उचित नहीं है। देखिए न भारतवासियों के अफ्रीका में क्या दुर्दशा हुई। जब भारतवासी अफ्रीका के अंदर गए तो वहाँ बहुत भारतीयों की दुर्दशा खराब थी। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता था? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते, जी तोड़कर काम करते, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते। ये भारतीय थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और 4 बातें सुनकर भी गम खा जाते थे, शांत हो जाते थे। फिर भी बदनाम कहा जाता है। फिर भी क्या कहा जाता है? बदनाम कहा जाता है। वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद किसी प्रकार कोई मुसीबत होती। सभ्य कहलाने लगते। क्या कहलाने लग जाते? सभ्य कहलाने लग जाते। जापान की मिसाल सामने एक विजय ने ही उसे संसार की सभ्य जातियों को गण्य बना लिया। एक जीत नहीं, उसके सभ्य जातियों को अपने अधीन कर लिया, गण्य बना लिया। लेकिन गधे को एक छोटा भाई और भी है। लेकिन एक गधे का छोटा भाई और भी है, और जो उससे कम ही गधा है। गधा है लेकिन वो भी कम गधा है, और वह है बैल। उसका क्या नाम है? बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं
कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। जो उस बैल को अपन बछिया का ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में श्रेष्ठ कहेंगे, कुछ लोग तो उसको बैलों को भी है जो श्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी मारता भी है, कभी अड़ियल बैल भी देखने आता है। बैल जब मारता है तो बहुत खतरनाक मारता है, और कोई बैल अड़ियल भी होते हैं, बदमाश होते हैं, और कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देते हैं, अतः उसका स्थान गधे से भी नीचा है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे। झूरी नाम का एक व्यक्ति था, उसके 2 बैल थे। काची मतलब झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछई जाति के थे। पछई मतलब पालतू जाति के नस्ल के वो थे। जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस। देखने में क्या थे? सुंदर थे, काम में चौकस थे, डील में ऊंचे थे। उसका डील भी बड़ा भारी ऊंचा था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। हीरा और मोती में क्या हो गया? भाईचारा हो गया, दोस्ती हो गई। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में विचार थे। अपनी भाषा में वो जो 2 बैल हैं हीरा और मोती, वो बातें करते थे अपनी भाषा में। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। वो अपनी बात समझ लेते थे, लेकिन अपन को पता नहीं चलता। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। क्या थी? गुप्त शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अभी तक मनुष्य पहचान नहीं पाया कि इन दोनों के अंदर क्या गुप्त बातें हो रखी हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। एक दूसरे को चाट कर और इस प्रकार सूंघ कर प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। कभी आपस में जो है सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हैं। धोल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता है। अब कुछ दोस्ती क्या होती है? फुसफुसी, कोई तो ऐसे ही करते हैं, और कुछ की हल्की दोस्ती रहती है, पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला कर चलते, जिस समय कोई भी काम करना होता है या बैलगाड़ी ले जानी होती, तो ये जोत दिए जाते थे और ये गर्दन हिला कर चलते। उस वक्त हर एक की चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दोनों में से ये एक कहता था कि इसको ज़्यादा बोझ नहीं हो, मेरे को हो, और वो वाला हीरा कहता है कि उसको बोझ मेरा हो, मोती कहता है इसका बोझ ज़्यादा मेरा हो। इस प्रकार दोनों में बोझ की आपस में सह लेते। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते। जब दिन भर होने के बाद में, दोपहर होने के बाद में संध्या को दोनों खुलते, तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों, नाद जिसको बोलते ठाण, राजस्थानी भाषा में, मारवाड़ी भाषा में ठाण, और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और साथ नाद में मुंह डालते। दोनों साथ क्या करते? उस ठान के अंदर मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तो प्रिय विद्यार्थी, आज अपन इतना ही पढ़ रहे हैं। बाकी के अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 2 बैलों की कथा। धन्यवाद।